तो निर्मला सीतारमण ने इस सरकार का 2024 के चुनाव से पहले पूर्ण बजट, आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लोक लुभावन बजट हो सकता है, बड़ा ऐलान है। 7 लाख तक की आय में कोई कर नहीं देना है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2014 के बाद ये टैक्स रेजिम में बदलाव हुआ है और उस टैक्स रेजिम में बदलाव एक बम्पर बदलाव के रूप में निर्मला सीतारमण ने दिया है। सरकार के इस वित्तीय बजट में पूरी तरह से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, और उसके बाद जो नया टैक्स स्लैब है हम वो भी आपको बता रहे हैं। नए टैक्स स्लैब के हिसाब से किस तरह से आपको अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। यह आपको नया टैक्स रेजिम बता रहे हैं। इनकम टैक्स छूट सीमा 7 लाख तक की गई है। सैलरी क्लास के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। निर्मला सीतारमण का यह ऐलान, ये बड़ी राहत इस बजट में, और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक पॉपुलिस्ट बजट क्या होगा, ये सरकार का ये बजट जिसमें नई टैक्स रेजिम का ऐलान कर दिया है निर्मला सीतारमण ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे ही निर्मला सीतारमण ने इस नए टैक्स रेजिम का ऐलान किया, वहां पर आपने देखा कैसे सांसदों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया है। अब ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे संसद भवन की, और आयकर छूट सीमा जो 2014 से 5 लाख पर अटकी हुई थी उसे अब बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। और नया टैक्स स्लैब जो कि आपको लगातार दिखा रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर, आयकर स्लैब को अब 6 से घटाकर 5 किया गया है, लेकिन जो नया टैक्स रेजिम है उससे अब सीधे सीधे मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको राहत मिलेगी, पैसा बचेगा और इस पैसे के बचत के साथ साथ अर्थव्यवस्था में पैसा लगेगा। यानी निर्मला सीतारमण ने एक पंथ दो काज किया है। कैसे लोगों को उनकी जेब में पैसा भी पहुंचाया है, और यही पैसा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, क्योंकि लोग खर्चा कर पाएंगे, खर्चे के साथ साथ अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिलेगी। ये बड़ा ऐलान टैक्स रेजिम में, और 2014 के बाद से इन टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया है, ये बड़ा ऐलान है जो हम आपको बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर टैक्स स्लैब्स भी दिखा रहे हैं। 3 से 6 लाख की कमाई पर आपको 5% अब टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख की कमाई पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 लाख कमाई पर 15% टैक्स, और इसी के साथ साथ 12 से 15 लाख पर 20%, 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स आपको लगाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमण की। संसद में बजट पेश किया और उसके बाद अब इस नए टैक्स रेजिम के साथ साथ क्या आने वाले समय में, क्योंकि इसकी चर्चा बार बार हो रही थी कि 9 राज्यों में चुनाव है और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देनी होगी, और क्या वो राहत एक बड़ी राहत के रूप में निर्मला सीतारमण ने दी है, अब ये बड़ी चर्चा का विषय होगा। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि नए टैक्स रेजिम का ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया, क्या कहा, सुनिए। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the तो ये
बहुत बड़ी राहत है सुचारिता, क्योंकि एक आम आदमी जब बजट की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो रहा है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी राहत है कि 7 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो टैक्स स्लैब अभी तक चल रहा था उसमें बदलाव कर दिया गया है, यानी कि अब अगर आप 6 लाख से 9 लाख तक की कमाई करते हैं तो 10% आपको इनकम टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की अगर आपकी कमाई है सालाना तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख की अगर आपकी कमाई है सालाना तो 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। यानी कि अब आपकी टेक होम सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। सुचारिता, इसी का इंतजार होता है कि टेक होम सैलरी हमारी कितनी होती है। और एक आम आदमी के लिए कहूं कि हर बार वो जो टकटकी लगा के देखता था कि काश मेरे लिए कुछ हो जाए, तो वो जो मेरे लिए कुछ हो जाए, आज वो जो उम्मीदों का बजट है वो सही मायने में पूरा हुआ है। और जिस तरह से 2014 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ टैक्स स्लैब्स में, हर साल इस उम्मीद के साथ ही मुझे लगता है मध्यम वर्गीय परिवार बैठता है बजट देखने के लिए कि कोई टैक्स स्लैब्स में बदलाव होगा। वो टैक्स स्लैब में बदलाव अब निर्मला सीतारमण ने ऐलान इसका कर दिया है। अब इसी के साथ साथ जो नया टैक्स स्लैब है वो आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है कि कैसे 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15% और 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये अपने आप में बड़ी बचत है, बड़ी बचत है आम लोगों के लिए। और जैसा श्वेता आपने कहा कि ज्यादा पैसा जेब में रहेगा, ज्यादा खर्चा रहेगा। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। हमारा गोवंश भी संरक्षित हो पाएगा और लोगों को उच्च कोटि के खाद्य उत्पाद भी मिल पाएंगे। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है, एयरपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की गई है, नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। बहुत अच्छा बजट है। देश और प्रदेश के लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल भी हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 175 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की भी घोषणा की है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस बजट से विकसित भारत की जो परिकल्पना की जा रही है वो पूरी होगी। ये देखिए, जिस ढंग से भारत दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, हम अपनी इकोनॉमी को लगातार बढ़ा रहे हैं। हमने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए आगे बढ़े हैं। हम आने वाले दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 1, 2, 3 जो इकोनॉमी है उनमें शामिल होंगे। एक आखिरी सवाल, 10 में से कितने नंबर देंगे इसको आप? हम 10 में 10 नंबर देना चाहेंगे। बहुत अच्छा बजट है जी। तो ब्रजेश पाठक इस बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं, हर वर्ग के लिए खास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। विजय जितेश के साथ। तो इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त फील्ड से सीधे जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय चौक से हमारे साथ इस वक्त सृष्टि और सुमित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी गुरसिमरन कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, चलिए हम जाएंगे लेकिन इससे पहले हम सृष्टि और सुमित का भी रुख कर लेते हैं। सृष्टि, सबसे बड़ी जो उम्मीद थी इस बजट में कि बजट में जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, नहीं, वो चेंज होकर के 7 लाख हो चुका है। मुझे लगता है इसके बाद सभी के चेहरे में एक बड़ी मुस्कान आई होगी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जैसा लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि इस बजट में आम लोगों के लिए आखिरकार क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यही था। और हर साल जब बजट पेश होता है तो यही आम जनता के मन में सवाल रहता है कि इस बार हमारे लिए क्या। टैक्स स्लैब को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें जो है वो टिकी रहती हैं। और जब निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स स्लैब में जिस तरीके का जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, जब उसे खत्म करके एक नई व्यवस्था यहाँ पर सीधे तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से पेश की गई। देखिए, टैक्स रिजीम में जो बदलाव है और इतने सालों के बाद आया है सृष्टि, जिसका इंतजार हर मध्यम वर्गीय परिवार करता रहा, लेकिन हर बार इंतजार ही रह गया। गुरसिमरन, मुझे बताया जा रहा है आपके साथ कोई खास मेहमान है, जरा उनसे भी पूछिए, अगर वो टैक्स एक्सपर्ट हैं या फिर बैंकिंग एक्सपर्ट हैं तो वो बेहतर बता पाएंगे कि इसका सीधा मतलब क्या है, ज्यादा पैसा जेब में पहुंचेगा। जी देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन और को चेयरमैन एसोचैम मौजूद हैं। मानिक बत्रा चेयरमैन हैं। मानिक जी, इस बजट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं वो जो टैक्स स्लैब को 7 लाख किया गया है वहां पहुंची हैं, इसका मतलब क्या है?
सर देखिए, जैसे कि टैक्स स्लैब थोड़ा सा, जब हम कल भी बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि अगर थोड़ा सा रेगुलराइजेशन हो टैक्सेस में, उससे कंट्री को बेनिफिट है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा और जो लोग डिजर्व करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा और इससे इवेंचुअली इट विल वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, जो नेशन की जो डेवलपमेंट है उसी की तरफ ये यूज़ होगा। तो एक तरह से अच्छा है कि थोड़े से टैक्स स्लैब्स चेंज करे गए हैं और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इसको। भूपेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो लोगों को मेजर रिलीफ मिली है, आप को चेयरमैन है एसोचैम के, आप किस तरह से देखते हैं ये जो पीपल फ्रेंडली लग रहा है बजट, क्योंकि पीपल सेंट्रिक बजट इसे कहा जाए। कल जब हम बात कर रहे थे आपने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार भी पीपल सेंट्रिक बजट होगा। जी, ये जो टैक्स स्लैब्स है, देखिए अगर टैक्स स्लैब्स अगर हमें इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, अगर हम सेविंग ज़्यादा कर पाएंगे तो लोग अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए खर्चेंगे। ओवरऑल जब डेवलपमेंट होती है, स्टेट के अंदर पैसा खर्चा जाएगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, हर किसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो टैक्स स्लैब बढ़ रही है। मोर ओवर इससे हम नए टैक्स पेयर ऐड ऑन कर पाएंगे जो फर्दर रेवेन्यू को ऐड कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा आगे जाके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोग, डेवलपमेंट के लिए स्कोप बनेगा। आपने कहा था कि लोगों के पास पैसा होगा तो ओवरऑल ग्रोथ होगी, वो आप डायनामिक्स हमें समझाएं। सर देखिए, अब क्या होगा कि जैसे टैक्स स्लैब्स चेंज हो गए हैं, लोगों के पास थोड़ा स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, तो उससे ओवरऑल टैक्स स्लैब चेंज होने से स्पेंडिंग चेंज होगी और लोगों का जो सेंटिमेंट है, एक मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होगा। इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, बट इंडिया में इस बजट के बाद मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। जो एक रिसेशन की बात की जा रही थी, क्या ये बजट वैसा है जो हमें उस रिसेशन से बचा सकता है? जी बिल्कुल, ये वैसा है जो हमें रिसेशन से बचा सकता है। अगर इसमें अदर देन टैक्स स्लैब्स, अगर हम बाकी बात करें, इसमें अगर आप देखें जो इन्होंने कस्टम ड्यूटी कट करा है ऑन मोबाइल्स, ऑन टीवीज, इससे ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे इंडिया में, जो मेक इन इंडिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम, उसको बूस्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से रहा है डेवलपमेंट की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एमएसएमई की बात करें तो क्रेडिट गारंटी स्कीम को रिवैम्प किया गया है, तो एमएसएमई को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो जॉब जनरेट करता है। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं एक गुरसिमरन, बिल्कुल देखिए, वहां पे आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से छोटे उद्योगों यानी कि एमएसएमई को फोकस किया गया, उन्हें लाभ पहुंचाएगा, ये बहुत जरूरी था। लेकिन सुचारिता, हम ये कहें कि सेंसेक्स ने भी स्वागत किया है इस बजट का, क्योंकि देख रहे हैं हम शेयर मार्केट में उछाल आया है इस बजट के बाद। बिल्कुल, शेयर मार्केट में उछाल, और कल बजट के इंतजार में उछाल आया था। अब आज बजट के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल है।